आज का दिन देश के लिए एक गहरा जख्म छोड़ गया। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के महज 2 मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें करीब सभी यात्रियों की जान जाने की बात कही जा रही है। हालांकि अब से कुछ देर पहले कमिश्नर ने ये बताया है कि कुछ लोग इसमें जिंदा हो सकते हैं। ये मंजर इतना भयावह था कि हर किसी की रोंगटे खड़े कर दिए। हवा में उड़ान भरते ही अचानक प्लेन लड़खड़ाने लगा और पलक झपकते ही आग की लपटों में गिर गया। जिंदगी और मौत के बीच महज 1 मिनट की मोहलत मिली। हादसे से ठीक 10 सेकंड पहले की ये तस्वीर, जिसमें प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है और रिहायशी इलाके में आसमान से गिरकर ध्वस्त हो गया। विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ये हादसे का शिकार हो गया। दावा है टेक ऑफ होने के बाद 2 से 3 मिनट हुए थे। प्लेन आसमान में ऊंचाई भरने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक प्लेन लड़खड़ाने लगा और महज कुछ सेकंड में जमीन पर आ गिरा। जिसके बाद खौफनाक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें धुएं का गुबार और अफरा तफरी साफ नजर आ रही है। हादसा इतना भीषण था कि जमीन पर लाशें बिछ गईं, प्लेन के मलबे आसपास के इलाकों में बिखर गए और आग की लपटों से पूरा इलाका दहल उठा। इस दर्दनाक हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। हादसे में घायल लोगों का रेस्क्यू किया गया। फौरन आसपास के अस्पतालों में उन्हें भर्ती करवाया गया, जिसमें से कईयों की हालत बेहद नाजुक है। अब आपको प्लेन हादसे का एक रूट मैप हम समझाते हैं। यात्रा कहां से शुरू हुई, कहां पर खत्म हो गई। जिस रनवे से इस प्लेन ने उड़ान भरी उसकी लंबाई 3505 मीटर है। उड़ान भरने का समय दोपहर 1:38 पर और ये विमान क्रैश हो गया दोपहर 1:40 पर, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के भीतर ही एयर इंडिया का ये विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जहां पर यह हादसा हुआ वो एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से सटा हुआ इलाका है और ये इलाका रिहायशी बताया जा रहा है। एक भयावह मंजर, एक ऐसा हादसा जिसने देखने वालों की रूह तक कंपा दी। अहमदाबाद में आज जो कुछ हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एक प्लेन ने जैसे ही उड़ान भरी, कुछ ही मिनटों में वो जमीन पर आ गिरा। हादसा इतना खौफनाक कि चश्मदीद भी कांप गए। ये तस्वीर अहमदाबाद में हुए उस भीषण प्लेन क्रैश की है, जिसने कुछ ही मिनटों में जिंदगी को मौत में बदल दिया। चारों तरफ आग की लपटें थीं, धुएं का गुबार था और चीख पुकार। अहमदाबाद का ये मंजर जिसने भी देखा वो अब भी खौफजदा है। चश्मदीदों की जुबान कांप रही है और वो बता रहे हैं कैसे उनकी आंखों के सामने एयर इंडिया का विमान पल भर में आग का गोला बन गया। वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था। हॉस्टल में प्लेन क्रैश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी, इसके भाई बंद है ज्यादा हुए तो लोग मर गए। फिर मेरे लड़का को देखने जाना है अंदर। मेरी शादी था, वो ऑफिसर थी और लंदन जा रही थी। हाँ, फिर वापस 1 घंटे में समझ रहा है प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद के बाहर निकल गया था, तो वापस आए सील में आ गया। इस हादसे में किसी के सिर से पिता का साया छिन गया, किसी का चिराग बुझ गया और कुछ लोग अपनों की तलाश में अब भी अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। लोग सहमे हैं, खौफ में हैं और उस हादसे को याद कर मौत के मंजर की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। प्लेन क्रैश के बाद हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दिया। मंजर इतना खौफनाक कि देखने वालों की रूह कांप उठी। विमान हादसे की 10 तस्वीरों के जरिए हम आपको पूरी कहानी समझाने की कोशिश करते हैं। पहला वीडियो देखिए, ये प्लेन क्रैश के वक्त का वीडियो है। वीडियो में देखिए कैसे प्लेन धीरे धीरे नीचे आता है और फिर एक बिल्डिंग पर क्रैश कर जाता है। टेक ऑफ के बाद ही ये हादसा हुआ। ये वीडियो रनवे से लिया गया है, जहां से टेक ऑफ करते ही ये क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश के बाद हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दिया, जिसको कई किलोमीटर दूर से भी देखा गया। जहां ये विमान क्रैश हुआ और जिस पर गिरा वो एक डॉक्टर्स का हॉस्टल था, जिसके बाद यहाँ तबाही का मंजर देखने को मिला। क्रैश के बाद विमान में आग लग गई और हर तरफ धुआं ही धुआं था, जैसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विमान में आग लग गई और आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। हादसे के बाद जमीन पर विमान का मलबा बिखरा दिखाई दिया।
फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश करती नजर आई। वहीं हादसे की जानकारी के बाद मौके पर रेस्क्यू टीमें पहुंची और वहां राहत बचाव का काम शुरू किया। ये तस्वीरें उसी हॉस्टल की हैं, जिससे क्रैश के बाद विमान टकराया। आप देख सकते हैं कि ये हादसा कितना भयानक था। अहमदाबाद का ये वही अस्पताल है जहां विमान हादसे में घायल हुए यात्रियों का इलाज चल रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से पूरा देश स्तब्ध है। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि 242 लोगों को लेकर उड़ान भरने वाला ये विमान चंद ही सेकंड्स में आग का गोला बन जाएगा। लेकिन होने को भला कौन टाल सकता है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा प्लेन टेक ऑफ के चंद मिनटों बाद ही मेघनी नगर इलाके में क्रैश हो गया। विमान में 242 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। क्रैश के बाद विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। आसमान में काला धुआं फैल गया और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। वो यात्री जो प्लेन में सवार थे, उनके लिए ये मौत की उड़ान बन गई। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद क्रैश हुआ। विमान ने गुरुवार दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी और 2 मिनट के बाद ही 1:40 बाद क्रैश हो गया। अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स और 230 यात्रियों समेत 242 लोग सवार थे, जिनमें 179 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल हैं। जांच में पता चला है कि जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, पायलट ने एटीसी को आपातकालीन मैसेज मे-डे कॉल दी, लेकिन इसके बाद विमान से कोई संपर्क नहीं हो पाया और बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश हो गया। जहां प्लेन क्रैश हुआ वहां से अब आंखों देखी सामने आ रही है। हादसे की जगह पर राहत और बचाव का काम जारी है। मौके पर अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं और जहां हर सेकंड बेहद अहम है। ये तस्वीरें विमान हादसे से कुछ दूरी की है, जहां पुलिस की टीमें तैनात हैं, जिससे यहां से आसानी से जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच सके। यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। साहिबा केवल सर्कल से यहाँ पे पब्लिक के मूवमेंट को यहाँ पे बंद किया गया है ताकि यहाँ से फायर ब्रिगेड पसार हो सके। दरअसल हादसे के बाद लगातार मौके पर रेस्क्यू टीमें पहुंच रही हैं, लेकिन सड़क पर वाहनों की आवाज भी जारी है, जिससे कहीं न कहीं रेस्क्यू टीमों को वहां पहुंचने में दिक्कत हो सकती है, जिसके चलते अब यहाँ पुलिस तैनात है। फ्लाइट क्रैश होने का एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है वो मैं नहीं बता सकता, वो आपको स्पॉट से पता चलेगी। लेकिन अभी 2 किलोमीटर के एरिया में ट्रैफिक डाइवर्जन किया है। कोई भी व्हीकल, सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स के सिवा अलाउ नहीं कर रहे हैं। दुर्घटना के तुरंत बाद इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तैनाती मौके पर कर दी गई। अधिकारियों ने अभी तक दुर्घटना के कारण की पुष्टि नहीं की है। टीमों ने दुर्घटना स्थल पर रेस्क्यू शुरू किया। फायर ब्रिगेड अधिकारी टीम जो प्रशासन यहाँ पे जुड़ा हुआ है वो जगह पे जा सके, काम कर सके, आग बुझा सके, पैसेंजर को बचा सके, क्योंकि पैसेंजर प्लेन की बात है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की कई तस्वीरें और वीडियोस सामने आ रहे हैं। विमान में 2 पायलट और 10 केबिन क्रू थे। इस विमान को कैप्टन सुमित और को पायलट क्लाइव उड़ा रहे थे। आइए जानते हैं कौन है ये कैप्टन। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही एयर इंडिया का यात्री विमान बोइंग 787 प्लेन क्रैश हो गया। विमान में 242 लोग सवार थे। इनमें 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू मेंबर भी शामिल थे। फ्लाइट को 2 पायलट ऑपरेट कर रहे थे। विमान की कमान कैप्टन सुमित सभरवाल के पास थी। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन सुमित सभरवाल 8200 घंटों के अनुभव वाले एलटीसी हैं। वहीं पायलट क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटों का उड़ान अनुभव था। जब भी कोई फ्लाइट उड़ती है तो उसमें आमतौर पर 2 पायलट होते हैं, जिनमें एक कैप्टन प्लेन उड़ाते हैं। वहीं इनके साथ एक पायलट फर्स्ट ऑफिसर होते हैं, जो आमतौर पर जूनियर पायलट होते हैं। 5 साल के अनुभव के बाद किसी फर्स्ट ऑफिसर को कैप्टन की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाता है। विमान के पायलट सुमित सुब्बरवाल ने आखिरी मौके पर एटीसी को मे-डे कॉल दिया था। आपको बताते हैं क्या है मे-डे कॉल का मतलब। मे-डे एक इमरजेंसी सिग्नल होता है जिसका इस्तेमाल विमान या जहाज में जान की गंभीर खतरे की स्थिति में किया जाता है। ये शब्द पायलट, नाविक या रेडियो ऑपरेटर इंजन फेल हो गया हो, विमान या जहाज गिरने डूबने की संभावना हो या फिर जान पर सीधा खतरा हो, जैसी सिचुएशन में कहते हैं। वहीं मे-डे को रेडियो पर 3 बार दोहराना जरूरी होता है ताकि तुरंत मदद दी जा सके।
मेडे एक फ्रेंच शब्द मैं एडर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की 4 बिल्डिंग से टकराया था और इस इमारत में रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते थे। जब इमारत से ये विमान टकराया, ज्यादातर डॉक्टर मेस में लंच कर रहे थे। क्योंकि ये इंटर्न डॉक्टर्स का हॉस्टल था और इस बिल्डिंग में 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर रहते थे। विमान गिरते ही इसमें भयंकर आग लग गई। जिस वक्त पर यह हादसा हुआ, उस वक्त पर वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले काफी छात्र मौजूद थे। इस हादसे में कई इंटर्न डॉक्टरों की मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। विमान से उठे धुएं के बाद पूरे हॉस्टल की बिल्डिंग पूरी तरह से काली पड़ गई। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आया। अंदर देखा तो हॉस्टल खंडहर में तब्दील हो गया। लोगों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। रेसिडेंट डॉक्टर्स की जो कॉलोनी है उसकी क्या हालत हो चुकी है, किसी भी के भी बचने की संभावना यहाँ पर काफी कम नजर आ रही है। हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि विमान का पिछला हिस्सा मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल के ऊपर फंसा हुआ है। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, हादसे के बाद डॉक्टर का पूरा हॉस्टल तबाह हो गया। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। ब्रिटेन में तो मातम पसरा हुआ है, क्योंकि जो विमान क्रैश हुआ है उसमें ब्रिटेन के भी 53 यात्री मौजूद थे। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद से ब्रिटेन के गेटविक जा रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये विमान अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। हादसे की जगह से अब तक 100 से ज्यादा शव मिलने की खबर है। एयर इंडिया के मुताबिक इस प्लेन में 169 भारतीय यात्रियों के अलावा 53 ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे। यानी गुजरात में हुआ विमान हादसा ब्रिटेन को भी दर्द दे गया। इस प्लेन हादसे के बाद ब्रिटेन में मातम पसरा है। वो लोग जो अपने घर जा रहे थे, महज 2 मिनट में काल के गाल में समा गए। चश्मदीदों के मुताबिक विमान हवा में अनियंत्रित हुआ और कुछ ही सेकंड में एयरपोर्ट के बाहर घनी आबादी वाले इलाके में क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। चीख पुकार मच गई। हादसे की तस्वीरें देखकर भयावह मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक 15 डॉक्टर भी घायल हुए हैं। अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुआ है विमान AI-171 एयर इंडिया का ये विमान है और ये एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर प्लेन है जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुआ था। लेकिन टेक ऑफ के दौरान ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर क्रैश की हिस्ट्री पुरानी है। 12 जून 2025 को ये विमान टेक ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब तक की जानकारी के मुताबिक विमान पर 242 यात्री सवार थे और ये विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। बोइंग 787.8 ड्रीमलाइनर जेट पहले भी विवादों में रह चुका है। इसके प्रोडक्ट, प्रोसेस और क्वालिटी पर भी सवाल उठ चुके हैं। दरअसल जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो विवादों में क्यों रहा है, हम आपको ये बताते हैं। बोइंग को 787 ड्रीमलाइनर के उत्पादन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक प्रमुख मुद्दा इसकी सप्लाई चेन और उत्पादन प्रक्रिया में देरी थी। बोइंग के इस मॉडल के विमान के पुर्जों में क्वालिटी नियंत्रण की कमी भी पाई गई, जिससे सुरक्षा संबंधित चिंताएं पैदा हुई थी। सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के कारण बोइंग को जांच का सामना करना पड़ा था, जिससे विमान की सुरक्षा पर सवाल उठे और इन्हीं विवादों के कारण बोइंग को आर्थिक नुकसान हुआ और कंपनी की प्रतिष्ठा भी प्रभावित हुई। बोइंग 787.8 ड्रीमलाइनर जेट के साथ जुड़े विवाद ने एविएशन इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन प्रोसेस के महत्व को उजागर किया। लेकिन तमाम विवादों के बावजूद बोइंग 787 विमान ने उड़ान भरी और आज हादसे का शिकार हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी। टेक ऑफ के महज 2 मिनटों बाद ही एयरपोर्ट से सटे कार्गो दफ्तर के कंपाउंड में ये प्लेन क्रैश हो गया और इसमें 242 पैसेंजर सवार थे। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, अब ये सबसे बड़ा सवाल है।
क्योंकि ये बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर विमान बताया जा रहा है, जो अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसमें खामियां सामने आने के बाद दुनिया भर में इसकी फ्लीट के उड़ान भरने पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में जापान में 2 विमान की बैटरी में आग लग गई थी। 2020 से 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की खबरें सामने आईं। 2024 में दावा किया गया था कि बॉडी के कुछ हिस्से ठीक से नहीं जुड़े हैं। 2024 में ही ड्रीमलाइनर 787 की सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए थे। इंजन फेलियर, आयल लीकेज जैसी खामियों की शिकायत मिली थी और अहमदाबाद में भी एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन ही क्रैश हुआ है, जिसमें 242 पैसेंजर सवार थे। वैसे तो बोइंग का ड्रीमलाइनर विमान अपने आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है, लेकिन सेफ्टी को लेकर इस विमान पर भरोसा करना नामुमकिन है, क्योंकि 2013 से लेकर 2025 तक ये विमान हमेशा विवादों में रहा, जिसकी गवाही अहमदाबाद की ये तस्वीर भी दे रही है। अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों की जान गई और इस दुखद घटना से पूरा देश सदमे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर दुख जाहिर किया है। सरकार पीड़ितों की मदद के लिए काम भी कर रही है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से हर कोई दुखी है। पीएम मोदी ने कहा कि वो इस घटना से बहुत स्तब्ध हैं। अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, अहमदाबाद में हुई त्रासदी से हम स्तब्ध और दुखी हैं। ये शब्दों से परे दुखद है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। मंत्रियों और अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे से गहरा दुख हुआ। आपदा प्रतिक्रिया बलों को तुरंत दुर्घटना स्थल पर भेजा गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी और अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त से स्थिति का जायजा लेने के लिए बात की। तो गृह मंत्री अमित शाह मौके पर मौजूद हैं। वहीं इस दर्दनाक हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा दुख जाहिर किया है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी की आंखें भर आई, क्योंकि ये मंजर इतना खौफनाक है कि किसी का भी दिल दहल जाए। हर तरफ बिखरी लाशें, चीख पुकार और तबाही का मंजर, जिसे देखकर पूरा देश स्तब्ध है। प्लेन हादसे पर यूपी के सीएम योगी की आंखें भी छलक आईं। वो भावुक हो गए और यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षा की सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। हर कोई इस दर्दनाक हादसे से दुखी है। एयर इंडिया ने इस हादसे के बाद सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी को भी ब्लैक कर दिया है। हालांकि अभी तक इस हादसे में मरने वाले लोगों की सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है और इस भयावह हादसे में जो बचे हैं वो चमत्कार से कम नहीं है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन जिन लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं कि यहाँ हालात कितने भयावह हो गए थे। क्योंकि जब एयर इंडिया के विमान ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी तो किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि अगले ही पल ये विमान हादसे का शिकार हो जाएगा। घर में बैठा था, एकदम से आवाज आया, भूकंप जैसा लगा। बाहर आया तो धुआं यहाँ के फिर नीचे हुआ है, बॉडी बहुत सारी पड़ी है। प्लेन क्रैश के बाद का मंजर इतना दर्दनाक था कि बयां करना मुश्किल है और तस्वीरें तो इतनी भयावह है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। हर तरफ बर्बादी का मलबा और बिखरी लाशें तबाही की कहानी बयां कर रही थी। पीछे यहाँ 200 मीटर पहले ऑफिस है रिया एयर कार्गो एक्सप्रेस। यहाँ पे जो ऑफिस है बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज़ जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। अच्छा, तो आप यहाँ पर पहले आए तो आपने क्या देखा? आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। क्योंकि ये मंजर इतना खौफनाक था कि लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। Zee News।